हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। आज मैं आपको यूपी टेट 2011 का ईवीएस का पेपर लेके आई हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये पेपर 1 है, ईवीएस सेक्शन है। यूपी टेट 2011 का ये पेपर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लीज़, मेरे चैनल का नाम ब्रीफ रीजनिंग है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। 2 दिन बाद आपका पेपर है, तो इसलिए मैं 2011 का ईवीएस का पेपर मैं आपको डाल देती हूँ। और ज़्यादातर मैंने ईवीएस के पेपर करा चुकी हूँ, सीडीपी के भी मैंने आपको पेपर करा दिए हैं सारे। अगर आप लोग ने नहीं देखी हो वो वीडियोस तो जाकर मेरी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। सीडीपी के आपको सारे ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, सारे ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे और ईवीएस के भी आपको सारे ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 121 पर। द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम इज एयर, वाटर, पॉन्ड या सॉइल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका पॉन्ड। फर्स्ट का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका। विच इज़ नॉट अ बायोटिक फैक्टर। आपको बायोटिक फैक्टर नहीं है, मतलब आपको अबायोटिक फैक्टर इसमें बताना है। प्लांट्स होता है, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रॉक्स। जो आगे तीनों तो आगे बायोटिक हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। जो अबायोटिक है वो है रॉक्स, ठीक है। 2 का हो गया डी। 122 का डी। क्वेश्चन नंबर 123। मोस्ट प्लांट्स आर प्रेजेंट इन लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर। जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स मिलते हैं वो होता है आपका लिथोस्फेयर। 123 का ए। क्वेश्चन नंबर 124। एनिमल दैट फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो डेड एनिमल्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। 124 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 125 है। सीएनजी इज द एब्रीविएशन ऑफ। सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है, सबको पता होगा। इसका आंसर है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। 125 का बी। क्वेश्चन नंबर 126 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ओवर द वर्ल्ड इज। क्या होगा? WWF होगा, पीटा होगा, PETA, या WHO, UN। तो इसका आंसर होगा आपका UN। 126 का डी। क्वेश्चन नंबर 127 है। टू मच यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड विल कॉज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो ये होगा आपका वाटर पोल्यूशन। 127 का बी। क्वेश्चन नंबर 128। अ सॉल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक, एनहाइड्रस, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। तो वो होगा आपका हाइड्रोस्कोपिक। 128 का ए। क्वेश्चन नंबर 129 है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का बताइए क्या हो जाएगा आपका? एयर पोल्यूशन हो जाएगा। 129 का हो गया आपका बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। द टर्म यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट्स एंड द मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ विएबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इज कोर कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन या एक्सीटू कंजर्वेशन या पेरिफेरल। तो 130 का हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। 130 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। सी टर्टल्स आर लिविंग फॉसल फॉर दे हैव बीन ऑन द अर्थ इन देयर प्रेजेंट फॉर्म फॉर ओवर 150 मिलियन ईयर्स। वन ऑफ 5 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स फाउंड ऑफ द वाटर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पीशीज इज केनिप्स रिडली, ओलिव रिडली या लॉगर हेड या फ्लैट बैक। तो इसका हो जाएगा ओलाइव रिडली। 131 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं।
ओशियन कवर मोस्ट ऑफ दी अर्थ सरफेस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो ओशियन जो कवर है वो अर्थ सरफेस पे वो कितना परसेंट है, कितना है, 3/4 है, हाफ है, या 1/4 है, या 2/3, तो इसका है 2/3। ठीक है, महासागर जो है वो 2/3 है। क्वेश्चन नंबर 133 है स्टेलाइट्स एंड स्टिग्माइट्स कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सिलिका है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, 133 का सी। क्वेश्चन नंबर 134 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के आपको एग्जाम्पल बताने हैं, स्मोक एंड फॉग, एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम कार्स, या गैसेस फ्रॉम बर्निंग वुड और चारकोल, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि स्मोक और फॉग वो भी एयर पोल्यूशन का ही होता है, गैस से जो कार से जो गैसेस निकलती हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अगर आप कुछ भी जला रहे हो, चारकोल हो चाहे वो बर्निंग लकड़ी हो, उससे भी आपका एयर पोल्यूशन होता है। तो इसके चारों आंसर बिल्कुल ठीक हैं, तीनों, तो इसका हो जाएगा ऑल, 134 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 135 है द लॉ टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज प्रिवेंट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, वो पेपर बैग, प्लास्टिक बैग, नायलॉन बैग या लेदर बैग, जो वो हैं वो आपके कौन सा बैग्स हैं, वो प्लास्टिक बैग्स, 135 का हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 136 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, गैसेस फ्रॉम कार्स, या गैसेस फ्रॉम ट्रीज, ये हॉट एयर फ्रॉम ओवन, ये कुकिंग गैस। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कार से होती हैं, गैसेस फ्रॉम कार्स, कार की जो गैसेस निकलती हैं उससे होता है, 136 का ए। क्वेश्चन नंबर 137 व्हाट आर द मेटल बियरिंग रॉक सॉल्ट, रॉक्स कॉल्ड, ब्यूटेमिन बोलते हैं, मेटालॉइड, बॉक्साइड या ओर, तो उनको बोलते हैं हम ओर्स, 137 का हो गया आपका डी, ओर्स। क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं अब। 138 है ट्रीज रिड्यूस पोल्यूशन बिकॉज दे एब्जॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन, जिनकी वजह से जो ट्रीज पोल्यूशन को कम करती है वो किसकी वजह से, वो क्या एब्जॉर्ब करती है, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं लेता ट्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड CO या नाइट्रोजन, तो इसका सिंपल सा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, 138 का हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 139 द अर्थक्वेक आर मेजर्ड इन, सबको पता है कि रिचर स्केल है, ठीक है, द राइज इन, और ये डेसिबल किसका होता है, नॉइज पोल्यूशन का, राइज इन वाटर लेवल इन ओशियन इज ड्यू टू, जो ओशियंस में जो पानी का लेवल बढ़ रहा है वो किसकी वजह से, कि मेल्टिंग ऑफ राइस इन पोलर रीजन, एक्सेस रेनफॉल या एसिड रेन या नन, तो मेल्टिंग ऑफ राइस इन पोलर रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादातर अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस कर रखी हैं तो आपको भी पता होगा, मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन कराया है, इसका आंसर है डी, 21%। ठीक है, 141 का डी, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे, काफ़ी 2011 काफ़ी क्वेश्चन इधर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा सारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है वो होता है आपका केल्विन। क्वेश्चन नंबर 143 है फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय ऑल प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स या ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स या वायरसेस। ज़्यादातर बच्चे ऑल प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स में कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका आंसर जो है सारे जो हरे पत्ते होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस उसी से लेते हैं। ठीक है, 143 का बी, खाली प्लांट्स से नहीं, ग्रीन प्लांट्स होने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 144 नॉइज़ पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका आंसर है डेसिबल। डेसिमल में कंफ्यूज मत हो जाएगा, डेसिमल हम जो पॉइंट लगाते हैं मैथ्स में उसको बोलते हैं डेसिबल, ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 145 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, पेपर, मेटल, प्लास्टिक या क्लोथ्स। तो आप सबको पता है जो एनवायरमेंट में सबसे ज़्यादा हार्मफुल है वो है प्लास्टिक, 145 का डी। क्वेश्चन नंबर 146 द हार्मफुल सल्फर कंटेनिंग गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एस,
सल्फर या H2S, SF6 या SO2, तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। क्वेश्चन नंबर 147 है, एयर पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय ट्रीज, एनिमल्स, फिशेज या सनलाइट। तो एयर पोल्यूशन किसकी वजह से कम होता है? ट्रीज की वजह से होता है। 147 का ए। 148 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन। सबको पता है, ये क्वेश्चन CTET हो, UP TET हो, ज़रूर आता है और हर साल आया है, तो इसका आंसर है 5 जून। ये भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ और पहले ईयर्स के पेपर में आ चुका है। विच क्वेश्चन नंबर 149, विच लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। टोनोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर या मैग्नेटोस्फेयर। तो वो आपका सही आंसर है ओजोन लेयर। 149 का बी। क्वेश्चन नंबर 150 है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस इंडिकेट। फ्लोरा एंड फौना आपको बताना है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का है, फिशेज एंड प्लांट या बर्ड्स एंड प्लांट, एनिमल एंड फिशेज। सबने ज़्यादातर 12th में ही पढ़ा होगा, हर बार आता है ये क्वेश्चन, हर बार का है, ज़्यादातर पूछा ही गया है UP TET में। तो इसका आंसर फ्लोरा एंड फौना से जो रिलेटेड है वो है प्लांट्स और एनिमल। फ्लोरा का प्लांट्स है और फौना का एनिमल्स है। तो अगर कंफ्यूज मत हो जाइए कभी एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स ऑप्शन में हो, तो फ्लोरा का याद करिए प्लांट्स है, फौना का एनिमल। ठीक है, 150 का हो गया आपका ए पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये अगर आपके पास कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, उस पर आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन बाद है। आज शायद 25 है, आज 26 है आज शायद, तो देख लीजिएगा। 2 दिन बचे हैं आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।